कभी सोचा है कि एक ही शब्द एआई की पूरी कहानी बयां कर सकता है? आज हम बात कर रहे हैं परप्लेक्सिटी की। एक ऐसा शब्द जिसके आप कह सकते हैं दो चेहरे हैं, और मजेदार बात यह है कि दोनों ही एआई के भविष्य की तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं कि ये एक शब्द कैसे हमें एआई की दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग कोनों तक ले जाता है। देखिए, एक तरफ है परप्लेक्सिटी, एक मैट्रिक, आसान भाषा में कहें तो एक पैमाना जो एआई मॉडल की उलझन को नापता है। और फिर दूसरी तरफ है परप्लेक्सिटी, एक कंपनी जो ऑनलाइन सर्च का पूरा गेम बदल रही है। सुनने में तो दो अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन इनकी कहानी एक ही धागे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले इस मैट्रिक वाले परप्लेक्सिटी की गुत्थी सुलझाते हैं। देखिए, एआई की दुनिया में परप्लेक्सिटी का मतलब सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है। इसका आसान मतलब है हैरानी को मेजर करना। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। सोचिए, एक एआई मॉडल को एक सेंटेंस पूरा करना है। आज मौसम बहुत। अब इसके बाद क्या आएगा? अच्छा आएगा, खराब आएगा या सुहाना? बस यही जो अनसर्टेनिटी है, यही जो हैरानी है कि अगला शब्द क्या होगा, उसे ही परप्लेक्सिटी कहते हैं। सिंपल। इसको और आसान करते हैं। अगर किसी मॉडल का परप्लेक्सिटी स्कोर कम है, इसका मतलब वो काफी कॉन्फिडेंट है कि अगला शब्द क्या होगा। और अगर परप्लेक्सिटी स्कोर ज्यादा है, तो मतलब मॉडल कंफ्यूज्ड है, उसके पास कई सारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं। जैसे ये नंबर 10। अगर किसी मॉडल का परप्लेक्सिटी स्कोर 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑन एवरेज अगले शब्द के लिए 10 अलग अलग ऑप्शंस के बीच में से चुन रहा है। तो ये एक तरह से एआई के दिमाग में चल रहे चॉइसेस को गिनने जैसा है। और सीधा सा हिसाब है, जितना कम स्कोर उतना बेहतर मॉडल। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा बट है। परप्लेक्सिटी कॉन्फिडेंस को नापता है, सच्चाई को नहीं। समझिए इस बात को। एक एआई मॉडल पूरी तरह गलत जानकारी दे सकता है, लेकिन अगर वो अपने जवाब को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है तो उसका परप्लेक्सिटी स्कोर कम ही आएगा। तो हाँ, ये एक उपयोगी मैट्रिक है, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं दिखाता। अब चलिए इस मैट्रिक से निकलकर उस कंपनी की तरफ चलते हैं जिसका नाम भी परप्लेक्सिटी है। और परप्लेक्सिटी एआई ने एक तरह से इसी उलझन को सुलझाने का काम किया है और सर्च इंजन की दुनिया ही बदल दी है। उनका मिशन सुनने में तो सिंपल है, पर है बहुत रेवोल्यूशनरी। देखिए, पारंपरिक सर्च इंजन क्या करते हैं? वो हमें लिंक्स की एक लिस्ट दे देते हैं। परप्लेक्सिटी ऐसा नहीं करता। ये सीधा डायरेक्ट जवाब देता है, और सबसे जरूरी बात, ये बताता है कि वो जानकारी आई कहां से। ये जादू होता है एक प्रोसेस के जरिए, जिसे कहते हैं रैग, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। स्टेप बाय स्टेप समझे तो पहले ये सवाल को और बेहतर बनाता है, फिर ये लाइव वेब पर सर्च करता है, और आखिर में वहां से मिली सारी जानकारी को एक प्रॉपर जवाब में पिरोता है, जिसमें हर बात के लिए साइटेशन या सोर्स दिया होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा बदलाव है। पारंपरिक सर्च इंजन हमें काम पर लगा देते हैं। लिंक पे क्लिक करो, पढ़ो, खुद समझो। चैटबॉट वो अपने प्री ट्रेन डेटा से अंदाजा लगाते हैं, अक्सर बिना किसी सोर्स के। परप्लेक्सिटी ने इन दोनों का बेस्ट पार्ट ले लिया है, लाइव वेब से डायरेक्ट जवाब, और वो भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। लेकिन परप्लेक्सिटी की कहानी सिर्फ जवाब देने पर खत्म नहीं होती। वो अब एआई मॉडल्स की दुनिया में एक ऑर्केस्ट्रेटर बन रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो अलग अलग मॉडल्स को एक साथ लाता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां वो इस पर पूरा ध्यान दे रही हैं। इसको देखिए, 92%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से 92% परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल कर रही हैं। सवाल उठता है, क्यों? इसका जवाब एआई की दुनिया के एक बड़े सच में छिपा है। क्योंकि सच ये है कि एआई की दुनिया में कोई एक किंग नहीं है, कोई एक मॉडल सब काम के लिए बेस्ट नहीं है। ये चार्ट साफ दिखा रहा है कि 2025 के अंत तक एआई मॉडल का इस्तेमाल कई टॉप मॉडल्स में बढ़ जाएगा। कोई भी एक मॉडल 25% से ज्यादा मार्केट शेयर नहीं ले पाएगा। और इसका कारण सिंपल है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग मॉडल्स बेहतर होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स शायद क्लॉड पसंद करें, फाइनेंशियल एनालिस्ट जेमिनाई पे भरोसा करें। परप्लेक्सिटी बस यही करता है, ये उन सबको एक ही जगह, एक ही इंटरफेस में आसानी से स्विच करने का ऑप्शन देता है। यही है चयन की शक्ति। तो परप्लेक्सिटी का अगला कदम क्या है? ये अब सिर्फ सवालों के जवाब देने से आगे बढ़ रहा है। अब बात हो रही है हमारे लिए काम करने की। मिलिए डीप रिसर्च मोड से। ये सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, ये एक पर्सनल एआई रिसर्चर है। इसे कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक दे दीजिए और बस कुछ ही मिनटों में ये सैकड़ों स्रोतों को स्कैन करके एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर देगा। घंटों का काम अब मिनटों में। और अब वो इसे एक लेवल और ऊपर ले जा रहे हैं परप्लेक्सिटी कंप्यूटर के साथ। अब ये सिर्फ एक एजेंट नहीं रहा, ये एक डिजिटल वर्कर बन गया है। ये सिर्फ एक टास्क नहीं करता, ये कई सारे टास्क को जोड़कर पूरे के पूरे वर्कफ्लो को खुद ब खुद चला सकता है। यहां देखिए कि ये कितना पावरफुल है। परप्लेक्सिटी कंप्यूटर समझदारी से हर काम के लिए बेस्ट मॉडल चुनता है, जैसे रीजनिंग के लिए ओपस, डीप रिसर्च के लिए जेमिनाई, इमेज बनाने के लिए नैनो बनाना, और हाई स्पीड टास्क के लिए ग्रॉक। ये ऐसा है जैसे पूरी एआई इंडस्ट्री को एक ही सिस्टम में फिट कर दिया गया हो। इस बदलाव का असर भी बहुत बड़ा है। हम अब तक एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते आए हैं। अब एक नया टर्म आ रहा है, एईओ यानी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब अब फोकस सिर्फ गूगल पर रैंक करने का नहीं होगा, बल्कि एआई के जवाब में एक विश्वसनीय स्रोत के तौर पर साइट होने का होगा।
और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब सर्च का मतलब लिंक्स की लिस्ट नहीं बल्कि एक सीधा सटीक जवाब होगा, तो क्या रैंक होने से ज्यादा जरूरी सही होना नहीं हो जाएगा? सोचिएगा जरूर। ये एक ऐसा बदलाव है जो इंटरनेट का भविष्य तय करेगा और परप्लेक्सिटी इसकी अगुवाई कर रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। Hey everyone, welcome back. Subscribe to AI Skills Learn for more awesome content. And don't forget to like and share this video.